प्यारे बच्चों, सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में राजस्व पढ़ाने वाले हैं और राजस्व के अंतर्गत आपको टैक्स के बारे में बताएंगे। इसके अंतर्गत बताएंगे टैक्स के प्रकार, इसमें बताएंगे आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये सभी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे आज। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर करें। तो देखिए हम जो पढ़ाने जा रहे हैं राजस्व के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं कि राजस्व है क्या। आपके दिमाग में आता होगा कि राजस्व है क्या। तो एक वित्तीय वर्ष में जो विभिन्न क्षेत्रों से आय प्राप्त होता है उसे राजस्व कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। ये दिमाग में रखना है। अब राजस्व के अंतर्गत जो है, देखिए आपके फिगर हम बनाए हुए हैं। रेवेन्यू के अंतर्गत आयकर है, बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, भू राजस्व कर है, उत्पादन शुल्क है, सीमा शुल्क है, अबकारी कर है, सेवा कर है, निगम कर है, संपत्ति कर है और चुंगी कर है। तो ये सब के बारे में आपको, ये जितने भी हैं सभी के बारे में आपको बताएंगे। फिर आपके बारे में, फिर इसके बारे में जो है टैक्स का टाइप बताएंगे, सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए आगे टैक्स। अब टैक्स के बारे में बताने से पहले हम आपको राजस्व के बारे में बता दिए थे कि राजस्व के बारे में बताए थे आपको। और अब उसके अंतर्गत टैक्स था कर। अब कर के बारे में हम लोग जाने कि कर है क्या। उसके बाद फिर कर के टैक्स के टाइप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं टैक्स के बारे में। तो टैक्स है क्या, तो हम लोग को दिमाग रखना है, इसमें सरकार जनता से आधारभूत विकास हेतु उसकी आय पर या आय के अनुसार जो शुल्क लेती है वह कर कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि टैक्स है क्या, तो टैक्स क्या है कि इसमें सरकार जनता से आधारभूत विकास हेतु उसकी आय पर या आय के अनुसार जो शुल्क लेती है वह कर कहलाता है। अब आता है कर। टैक्स जो है कितने प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के, दो प्रकार के हो गए। यहाँ पे लिखे हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट टैक्स है क्या। तो प्रत्यक्ष कर बोलिए या इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स, जिस व्यक्ति पर निर्धारित होता है, जिस व्यक्ति पर निर्धारित होता है उसकी अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा होता है। ये दिमाग रखना। डायरेक्ट टैक्स में जिस व्यक्ति पर निर्धारित होता है उसकी अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स है, आयकर है, निगम कर है, ये सब जिस व्यक्ति पर निर्धारित होगा, जिस पर निर्धारित होगा उसका भुगतान वही व्यक्ति कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये दिमाग रखना। तो डायरेक्ट टैक्स यही होता है। अब डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आप दिमाग रखना है, सेंट्रल होता है, स्टेट होता है और लोकल। तीन तरह के होते हैं। सेंट्रल लगाता है, स्टेट लगाता है, लोकल लगाता है। याद रखें। तो तीन तरह का होता है, सेंट्रल होता है, स्टेट और लोकल। अब सेंट्रल एग्जाम्पल हम दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सेंट्रल में, प्रत्यक्ष में मतलब डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत सेंट्रल में निगम कर और आयकर। उसी तरह स्टेट में आइए तो भू राजस्व कर, लोकल में आइए तो संपत्ति कर। तो इसी तरह हम आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी बताएंगे आगे। कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए अप्रत्यक्ष कर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। जिस तरह हम लोग बताए कि डायरेक्ट टैक्स है क्या है, प्रत्यक्ष कर, उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जाने। जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह तत्कालीन भुगतान तो करता है, तात्कालीन भुगतान तो करता है, लेकिन इसका भार दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर देता है। देखिए उसमें क्या था, जिस व्यक्ति पर निर्धारित था उसकी अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा होगा। लेकिन इसमें क्या है, जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता वह तात्कालीन भुगतान तो करता है, लेकिन इसका भार दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित
कर देता है। ये दिमाग रखना अप्रत्यक्ष कर में। और सबसे मेन पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि यह वस्तु के माध्यम से वसूला जाता है। यही पॉइंट एग्जाम में दिमाग में रखना है कि पूछ देगा अप्रत्यक्ष कर जो है कैसे वसूला जाता है, तो यह वस्तु के माध्यम से वसूला जाता है। ये पॉइंट को याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर बिक्री कर, चुंगी कर और भी है, तो तत्काल आपको एग्जाम्पल हम दे दिए बिक्री कर और चुंगी कर। अब आता है कि अप्रत्यक्ष कर भी, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यह भी सेंट्रल का होता है, स्टेट का होता है, लोकल होता है। जिस तरह डायरेक्ट टैक्स में पढ़े सेंट्रल, स्टेट, लोकल, उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स में भी सेंट्रल, स्टेट, लोकल है। तो देखिए सेंट्रल में आ गया सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर। उसी तरह स्टेट में मनोरंजन कर और लोकल में चुंगी कर। देखिए का अर्थ अब जानते हैं, करों का अर्थ, उसके बारे में जाने। सबसे पहले आते हैं निगम कर, कंपनी टैक्स। यह कंपनी के मुनाफे पर लगाया जाता है। याद रखिएगा, निगम कर जो होता है यह कंपनी के मुनाफे पर लगाया जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है। यह प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, हम बता चुके हैं। तो यह डायरेक्ट टैक्स है और लाभांश का 30% लिया जाता है। जो मुनाफा होता है उस मुनाफे का 30% लिया जाता है, 30% लिया जाता है। ये दिमाग में रखना है। आगे देखिए चुंगी कर, टोल टैक्स। यह नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सामानों पर लगाया जाता है। यह नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सामानों पर लगाया जाता है। यह नगर पालिका द्वारा लगाया जाता है। यह क्या है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे बिक्री कर, सेल टैक्स। अब देखिए बिक्री कर जो है वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है। पूछेगा कि सेल टैक्स जो है किस पर लगाया जाता है, तो याद रखें वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है बिक्री कर। यह राज्य सरकार द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है। यह राज्य सरकार द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है। और हम आपको बताए हैं कि अप्रत्यक्ष कर वस्तु के माध्यम से वसूला जाता है। ये दिमाग में रखना है आपको। तो यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखिए बिक्री कर जो है, जो मेरा सेल टैक्स है, इसका नाम बदल गया है। अब इसका नाम बदलकर वैट हो गया, क्योंकि अब तो इसका भी चेंज हो गया है, क्योंकि अब तो जीएसटी लगता है। यार क्या अब जीएसटी आ गया है। लेकिन पहले जो था मेरा बिक्री कर, सेल टैक्स, अब इसका नाम मतलब जो सेल टैक्स था इसका नाम बदलकर हो गया था वैट। इसका मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। याद रखिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। अब वैट सबसे पहले फ्रांस में लगा था 1954 ईस्वी। अगर आपसे पूछेगा कि वैट सबसे पहले कहां लगा था, तो फ्रांस में 1954 ईस्वी। ये दिमाग में रखना है। और अपने देश में सबसे पहले 1966 ईस्वी में हरियाणा में लगा था। पूछेगा अपने देश में सबसे पहले वैट कहां लगा था, तो 1966 ईस्वी में हरियाणा में लगा था। पूरे देश में 2005 में लगा था। और अंत में यूपी में लगा था 2007 में। तो अंत में कहां लगा था? यूपी में 2007 में। अब वैट भी नाम बदल गया, अब जो होता है अब जीएसटी होता है। तो देखिए शुल्क, कस्टम ड्यूटी, यह जो होता है यह आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। याद रखेगा, आयात और निर्यात पर लगाया जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है। कस्टम ड्यूटी जो है यह आयात और निर्यात पर लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया था वसूला जाता है। अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आगे देखिए भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू टैक्स, भूमि पर लगाया गया प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। ये भूमि पर लगाया गया प्रत्यक्ष कर है, जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। यही दिमाग में रखना। आगे अब हमको जानना है कि कर का जो है टाइप के बारे में, और बताना है हमको कि कौन लागू करता है, कौन वसूली करता है ना, बंटवारा किसके बीच होता है और किस किस पर, कौन कौन कर पर, ये ध्यान में रखना है हमको। तो देखिए सबसे पहले आते हैं, देखिए सीमा शुल्क और निगम कर। समझिए इस बात को, सीमा शुल्क और निगम कर। तो सीमा शुल्क और निगम कर जो है, कस्टम ड्यूटी, कंपनी टैक्स,
ये जो है सेंट्रल लागू करता है, सेंट्रल ही वसूली करता है और बंटवारा भी सेंट्रल। तो ये दिमाग में रखना है। तो सीमा शुल्क निगम कर जो है सेंट्रल लागू किया, वसूली भी सेंट्रल, बंटवारा भी सेंट्रल में ही हुए। आइए फिर देखिए, रेल किराया हो गया, विज्ञापन हो गया, माल भाड़ा हो गया। ये जो है सेंट्रल लागू करता है, वसूली सेंट्रल करता है, लेकिन बंटवारा स्टेट को जाता है। ये दिमाग रखना है। क्या क्या है? रेल किराया है, विज्ञापन और माल भाड़ा। तो सेंट्रल लागू किया, वसूली भी सेंट्रल किया, लेकिन बंटवारा स्टेट। उसी तरह औषधि है, स्टाम्प शुल्क, मेडिसिन है और स्टाम्प शुल्क, ये जो है सेंट्रल लागू किया, स्टेट वसूली किया, बंटवारा भी स्टेट ही करता है। ये दिमाग रखना है। आगे देखिए, उत्पादन शुल्क और आयकर। उत्पादन शुल्क और आयकर जो है सेंट्रल लागू किया, वसूली भी सेंट्रल करता है, लेकिन बंटवारा दोनों करता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों करता है। तो बंटवारा दोनों के बीच हुआ, सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच। यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कौन लागू करता है, कौन वसूली करता है, किसके बीच बंटवारा होता है। ये दिमाग में रखना है आपको, ये डाटा हम जो दिए हैं। अब आता है कि सबसे ज्यादा सरकार को इनकम का स्रोत किस टैक्स से है। तो सबसे पहले हमको याद रखना है निगम कर, उसके बाद सीमा शुल्क। तो कभी कभी देखते हैं कि लुसेंट बहुत बच्चा पढ़ता है तो उसमें सीमा शुल्क दिया हुआ है, तो आपको देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से देखना है हम लोग को। लेकिन सबसे पहले अगर ये दोनों है तो सबसे पहले निगम कर को हमको दिमाग में रखना है, कंपनी टैक्स को। तो सबसे पहले निगम कर, उसके बाद सीमा शुल्क, तब उत्पादन शुल्क, तब आयकर। तो सबसे ज्यादा जो आता है वह निगम कर से आता है, ठीक है ना। तो अब इसका जो हम आपको जो प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर कैसे पकड़ेंगे कि कौन प्रत्यक्ष कर है, कौन अप्रत्यक्ष कर है, इसका हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष कर का ट्रिक। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स का ट्रिक कैसे जानेंगे कि कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो उसका हम ट्रिक दिए हैं आप लोग को। मृत्यु उपहार रानी सम आयकर, मृत्यु उपहार रानी सम आयकर, मृत्यु कर, उपहार कर, भू राजस्व कर, निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, यह प्रत्यक्ष कर का ट्रिक हो। उसी तरह अप्रत्यक्ष कर का, इनडायरेक्ट टैक्स का ट्रिक, व्यय बिक्री मानो स्टाइल बस एक कस्टमर है, व्यय बिक्री मानो स्टाइल बस एक कस्टमर है। व्यवसाय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प कर, वंश कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। इतना से ज्यादा आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये आपके लिए काफी है। और आज का जो मेरा टॉपिक था रेवेन्यू टैक्स, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।